वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में अहम और बड़ी खबर आपको देंगे। कोयटा में वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। आम दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला कर लिया गया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नूरुल आरफीन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नूर, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वह तवातर के साथ कोयटा के दौरे कर रहे हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वज़ीर आज़म जो है वो बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल और जारी जो तरक्याती मनसूबे उनसे मुतालिक किस हद तक संजीदा है। आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है कोयटा का मुख्तसर दौरा किया, जिसमें जो है वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ भी उनके हमरा मौजूद थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का जो है सूबाई इजलास भी हुआ, जिसमें जो बलूचिस्तान की जो मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल है उस पर जो है वो जायज़ा लिया गया। इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के हवाले से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं उसका भी जो है तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में जो है वो जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इसके अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान सूबाई जो काबीना के अरकान हैं और इत्तेहादी जमातों के अरकान ने भी शिरकत की। इजलास में जो IG पुलिस बलूचिस्तान और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इदारे हैं उन्होंने जो शुरका को ब्रीफिंग दी और तफसीली जो है वो बताया कि बलूचिस्तान में जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तो इस दौरान जो है इजलास में जो सिक्योरिटी फोर्सेस होता है उनकी कुर्बानियों को जो है खराज तहसीन पेश किया गया और जो शुरका हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमन दुश्मनों को जो है वो किसी सूरत जो है रियायत नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ फैसला कुन जो है ना वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी और कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएंगी। और इस अमर का भी जो है ना वो इजहार किया गया कि जो बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, आवाम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी बदौलत बलूचिस्तान न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि दीगर जो है मुल्क के दीगर इलाकों में भी अमन आया है और इस जो अमल को जारी रखा जाएगा और उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। और जो बलूचिस्तान में जो ये अमन का जो सफ़र है इसे जो है ना मुकम्मल जो है किया जाएगा और इंशाल्लाह एक दिन ये आएगा कि बलूचिस्तान में बिल्कुल जो है ना अमन का सूरज होगा। तमाम जो है ना एक्टिविटीज़ के बाद जो है वज़ीर आज़म जो है वो दोबारा इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। नूर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज आमद पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैकल्टी ज़ेरे तरबियत अफसरान से खिताब। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना सलाहियत ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। मार्के हक में पाक अफवाज ने दुश्मन की जारियत को नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। वज़ीर आज़म का वतन के दिफा में जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल की क़यादत में तारीखी कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म वतन के दिफा के लिए किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान के मुदब्बिराना मौक़िफ़ को सराहा। पाकिस्तान हर कीमत पर खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का दिफा करेगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी क़ुव्वत और आज़म के साथ जारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने अस्करी सिफारतकारी और इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान खिते में आम के लिए नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है। दुश्मन दहशतगर्दों की सरपरस्ती और प्रोपेगेंडा करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। पाकिस्तान अपनी तरक्की की डगर पर बढ़ता चला जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुल्क दुश्मनों को दबंग ललकार। कोयटा गैरिजन के दौरे में कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी खत्म कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान के दुश्मनों को दबंग पैगाम। दो टोक बता दिया कि बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और प्रोपेगेंडा से पाकिस्तान की तरक्की रुकने वाली नहीं। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम को रियासत और अवाम की यकजहती नाकाम बना देगी। सिपह सालार का मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह और तरक्की नागुज़ीर करार दे दी। कोयटा गैरिजन के दौरे के दौरान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में खिताब। आला तरबियती मियार को सराहते हुए जदीद जंगी तगाज़ों से हम आहंग रहने पर जोर दिया। अफसरान को नई टेक्नोलॉजीज और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर महारत हासिल करने की हिदायत की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। बलूचिस्तान में अवामी बहबूद और समाजी तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात को काबिल तहसीन करार दिया।
एक और अहम मामले की बात करेंगे। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को सजाए मौत सुना दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का मुजरिम उमर हयात को 20 लाख रुपए हर्जाना भी अदा करने का हुक्म, जबकि दीगर दफात में मजमूई तौर पर 21 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। फैसले के वक्त मकतूला के वालिदैन भी अदालत में मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सना यूसुफ की वालिदा ने मुजरिम को सरेआम फांसी देने का मुतालबा किया। उमर आसिफ की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शहर इक़्तिदार में दिन दिहाड़े कत्ल होने वाली सना यूसुफ को 11 माह बाद इंसाफ मिल गया। मुजरिम उमर हयात को मौत की सजा, मकतूला के अहले खाना को 20 लाख रुपए ज़र तलाफी भी अदा करेगा। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मुजरिम को डकैती की दफा के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत, 2 लाख रुपए जुर्माना, हत्या के इज्जत की दफा 499 में भी 10 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना किया गया। चोरी का माल रखने की दफा 411 के तहत 1 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। कैद की तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी। मौत पर अमल दरामद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौसीक से मशरूत होगा। मकतूला के वकील ने फैसले पर खुशी का इजहार किया। जज साहब ने हिम्मत का मुजाहरा किया और वो किसी जिस तरह की इनकी टैक्टिक्स थी, डिलेइंग टैक्टिक्स, उसमें नहीं आए और हम उसमें सरखरू हुए। और आज हमें खुशी इस चीज़ की है कि उस मासूम बच्ची का जिसका खून किया गया है उसको इंसाफ मिला है। फैसला सुनाए जाने के वक्त मकतूला सना यूसुफ के वालिदैन भी अदालत में मौजूद थे। वालदा का कहना था मुजरिम को सरेआम फांसी दी जाए। बहुत मैं खुश हूँ, अल्लाह करे बस ऐसे ही इंसाफ मिल जाए। पाकिस्तान में मुजरिम को सही सजा मिल गई, सरेआम मतलब इसको फांसी हो। मीडिया ने हमारा साथ दिया, हम मीडिया का बहुत शुक्रगुजार है। पुलिस वालों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। मुआशरे को इंसाफ मिला, मुझे इंसाफ मिला, जुडिशरी के लोगों का, स्टेट का, पुलिस का, तमाम दोस्तों का जिन्होंने आवाज उठाई है। इंटरनेशनल मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। टिकटॉकर सना यूसुफ को 2 जून 2025 को इस्लामाबाद में उसके घर में कत्ल किया गया था। पुलिस ने कातिल उमर हयात को 3 जून को जड़ावाला से गिरफ्तार किया। 13 जून को शनाख्त परेड में चश्मदीद गवाहान ने उसे शनाख्त किया। मुलजिम पर 20 सितंबर को फर्द जुर्म आयद हुई। तकरीबन 8 माह की समाअत के बाद फैसला सुना दिया गया। अब आपको कराची से खबर देंगे। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को प्रोटोकॉल देने के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। एसएसपी सिटी अली हसन को मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम साहब, बड़ी डेवलपमेंट है, ये बताएगा तफसील। देखिए, पूरी कमेटी बनाई गई थी डीआईजी वेस्ट इरफान बलूच की सरबराही में, जिसने एसएसपी सिटी समेत दीगर एहलकारों का भी इंटरव्यू किया था, उनका बयान कलमबंद किया था। और आज चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ अदर शान ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत मंशियात केस में गिरफ्तार अनमोल पिंकी को जो प्रोटोकॉल देने का मामला था, इसमें मुतालिका केस के ज़िला एसएसपी को मुअत्तल कर दिया गया है। हुकूमत सिंध ने सिटी डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी सैयद अली हसन को मुअत्तल किया और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुअत्तली का फैसला वजीर दाखिला सिंध की हिदायत पर किया गया। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया असलम खान, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे कराची से। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी का मजीद 11 मुकदमात में अदालती रिमांड जिस्मानी रिमांड में तब्दील हो गया है। पुलिस 15 मुकदमात में 22 मई तक मुलजिमा से तफ्तीश करेगी। मीडिया को अदालती कार्रवाई की कवरेज से रोक दिया गया है। कराची से लियाकत अली राना रिपोर्ट करेंगे। तमाम मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मुलजिमा को अदालती रिमांड पर भेजने के तमाम फैसले कालअदम करार देकर पुलिस को हदायत की कि मुलजिमा को जिस्मानी रिमांड के लिए मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। दरख्शां और गिजरी पुलिस ने 11 मुकदमात में मुलजिमा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शकील अब्बासी ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जबकि मुलजिमा के वकील जैन अली आगा ने मुखालफत की। मुलजिमा ने एक मरतबा फिर दौरान समाअत पुलिस अफसर पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। अदालती इजाजत से मुलजिमा की कोर्ट रूम में वकलाए सफाई से मुलाकात भी करवाई गई। अदालत ने अदालती रिमांड को जिस्मानी रिमांड में तब्दील कर दिया और पिंकी को 22 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म भी दे दिया। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को अब तक 4 मरतबा जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जा चुका है। तफ्तीशी अफसरान का कहना है कि मुलजिमा दौरान तफ्तीश नए नए इंकशाफात कर रही है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ लियाकत अली राना, समा, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पिंकी केस में बड़े लोगों के नाम सामने आने का खदशा। कई मोतबर लोग पिंकी की लिस्ट में हैं। कोशिश करेंगे कि सबको सामने लाएं। आईजी सिंध जावेद आलम ओझो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते, जो भी मुलव्विस होगा नहीं छोड़ेंगे। तफ्तीश का दायरा कार वसी किया जाएगा। NCCIA और FIA भी तहकीकात कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मसला FIA देखेगी। विफाकी तहकीकाती इदारा मुकदमा भी दर्ज करेगा।
अगर 15 साल से ये खातून काबू में नहीं हो रही, 2-3 मरतबा पंजाब पुलिस ने पकड़ा, 2-3 मरतबा हमारे यहाँ भी उस पर पर्चे हुए, लेकिन ये क्योंकि ज्यादा अरसा रहती थी लाहौर में तो हमें प्रॉब्लम, लाहौर से किसी तरह हमने उसको वो करके बुलाया, पकड़ा, तो ये हमारी तो गुड वर्क होना चाहिए। मैं आपके साथ वो लिस्ट जो अभी तक नाम आए वो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बड़े ऐसे ऐसे नाम भी है जो मोतबर है, लेकिन जो सप्लायर है उसको हम नहीं छोड़े। कोई कह रहा है कि जी अभी काम शुरू हुआ, कभी ये काम तो हमने बहुत पहले शुरू किया हुआ है, तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए। और अगर मैं आपको इनकी फिगर बता दूं, 1700 से ज्यादा सिर्फ इन 4 महीनों में हमने बड़े ठीक ठाक किस्म के नारकोटिक्स के डीलर पकड़े। अभी आपको हम खबर देते हैं, शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 22 ख्वारिज हलाक हो गए हैं। 17 मई से सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू किया गया है। ISPR के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि 17 मई से सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू किया गया। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। शदीद फायरिंग के तबादले में 22 ख्वारिज हलाक हुए हैं। ISPR के मुताबिक 17 मई से सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू किया गया है और इस ऑपरेशन के तहत फितना ख्वारिज के जो नुमाइंदे हैं, जो कारिंदे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। शदीद फायरिंग के तबादले में 22 ख्वारिज हलाक हुए हैं, अपने अंजाम को पहुंचे हैं और 17 मई से सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू किया गया है। 17 मई से सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 22 ख्वारिज हलाक हुए हैं। ISPR के मुताबिक 17 मई से सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू किया गया है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है, जिसके नतीजे में जो है 22 ख्वारिज हलाक हुए हैं, अपने अंजाम को पहुंचे हैं। इसी पर बात करेंगे, अपनी नुमाइंदा सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमेरा, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुसद्दिका इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर ख्वारिज की मौजूदगी के पेश नज़र 17 मई से शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शिवा में, जो कि बहुत क्रिटिकल इलाका है बॉर्डर के साथ, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एरिया सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है और हमारी फोर्सेस ने इसमें ठिकानों को उनके जो दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल के मौसर अंदाज में निशाना बनाया है। और शदीद फायरिंग के तबादले में ISPR ने बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 22 ख्वारिज को हलाक किया गया है। अब तक का ये दूसरा बड़ा नंबर है जिनको मारा गया है और इन हलाक किए गए ख्वारिज के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद भी बरामद किया गया है और ये इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मतलूब भी थे, कर भी रहे थे और आगे भी इनका इसी हवाले से कुछ कार्रवाइयों का इरादा था। इस तक भी आपको बताती चलूं कि सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है और इलाके का सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा कर रखा है। शवाहिद से ISPR ने बताया है, मजीद भी ये बात सामने आई है कि ख्वारिज ने मकामी आबादी को जबरदस्ती और धमकियों के जरिए अपने ताबे रखा है और महफूज नकलो हरकत के लिए उन्हें इंसानी ढाल के तौर पर भी इस्तेमाल किया। उनका कहना है ऐसे काबिल मजम्मत इकदामात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाती है और अवाम की जानों को खतरे में डालने का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। ये भी बताया जा रहा है कि इलाके में छुपे हुए ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक ये सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रहेगा और एपिक्स कमेटी बराए नेशनल एक्शन प्लान के तहत मंजूर करदा विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत ये इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रखी जाएगी। सही, ठीक। अच्छा सुमेरा, अगर हम इस इलाके की बात करें, जैसे आपने शिवा का जिक्र किया, इससे मुल्हिका और कौन कौन ऐसे इलाके हैं जो कि एक तो सेंसिटिव हैं, दूसरा रिमोट हैं और तीसरा इस एतबार से बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं? देखिए, शुमाली वजीरिस्तान ओवरऑल भी मैं आपको अगर बताऊं तो इसके इर्द गिर्द शवाल के इलाके हैं, स्पिनवाम का इलाका है, बन्नू, बकाखेल, मिरली, ये वो इलाके हैं कि जहां पर बहुत अरसे से इन तमाम तर कार्रवाइयों को ख़त्म करने के लिए और इसी से थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो मिरान शाह, रजमक और ये दूसरे ऐसे इलाके हैं शवाल जिसको बफर जोन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है दहशतगर्दों की जानिब से, क्योंकि अफगानिस्तान से इस इलाके का रास्ता बहुत कम है और इसी इलाके को इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्द जो है वो बड़ी बड़ी तश्कीलों को और टेररिस्ट के ग्रुप्स को इन्फिल्ट्रेट करने सुमेरा, के लिए। आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी, आपका बेहद शुक्रिया। एक और अहम मामले की बात करते हैं। डायरेक्टर जनरल नैब कराची के अहकामात पर कार्रवाई। बहरिया टाउन मालिकान की रिहाइशगाह को सील, जबकि बहरिया टाउन 2 की अराजी का कब्जा हुकूमत सिंध के हवाले कर दिया गया है। तर्जुमान नैब के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जिला मलीर ने DG नैब के अहकामात पर मलिक रियाज और अली रियाज की रिहाइशगाह को सील कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो ने देहामोल, तलका थाना बोला खान में बहरिया टाउन फेज 2 अराजी का कब्जा लिया। बहरिया टाउन कराची में कायम अली विला स्ट्रीट 67 एकड़ रकबे पर तामीर किया गया था। अली विला में हेलीपैड, मिनी चिड़ियाघर, स्विमिंग पूल समेत दीगर जदीद सहूलियात मौजूद हैं। बहरिया टाउन फेज 2 की 1350 एकड़ अराजी
اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کی جانب سے دھوکہ دہی سے خریدی گئی تھی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بڑی کارروائی کی گئی ہے ڈائریکٹر جنرل نیب کراچی کی جانب سے, جہاں پر بحریہ ٹاؤن کے مالکان ملک ریاض اور علی ریاض کی جو رہائش گاہ ہے انہیں سیل کر دیا گیا ہے.